फ्रॉम एल्कोहल, एल्काइल हाइड का फॉर्मेशन करना है एल्कोहल से, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। देखो एल्कोहल से कैसे बनता है, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। अगर कोई एल्कोहल है उसकी रिएक्शन हम करते हैं PCl5 के साथ, या फिर PCl3 के साथ, या फिर SOCl2 के साथ करेंगे, तो जहां जहां पे OH लगा होगा वहां वहां क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। लेकिन साइड प्रोडक्ट चेंज होगा। PCl3 के साथ H3PO3 निकलता है, PCl5 के साथ POCl3 निकलता है, और SOCl2 के साथ SO2 निकलती है, ठीक है। साइड प्रोडक्ट चेंज होते हैं। लेकिन अगर हम इसी की रिएक्शन हाइड्रोजन एसिड के साथ कर दें, HX के साथ कर दें, तो बन जाता है RX। लेकिन जब हम HX से रिएक्शन करते हैं तो ये किसको फॉलो करता है, ये फॉलो करता है मार्कोनी कॉफ्स को, एंड रीअरेंजमेंट फॉलो करता है। मतलब कि हाइड्रोजन ग्रुप वहां लगता है जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अगर स्टेबल बनने की पॉसिबिलिटी है तो हम रीअरेंजमेंट कराते हैं, अदरवाइज नहीं कराते, ठीक है। RX प्लस H2O, ठीक है। जरा नोट करो, इसका जो एग्जांपल देते हैं। अच्छा हाँ, आपको मैं रीअरेंजमेंट आपको पता है सबसे पहले किसका होता है, PH देन H, पहले H का होता है, yes, पहले H का होता है, फिर H का होगा ना, फिर PH होता है, फिर CS, फिर आपका होता है क्या कहते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री एल्काइल और 1 डिग्री एल्काइल। कहने का मतलब है जो माइग्रेशन होता है वो डायरेक्टली होता है प्लस M और प्लस I के। माइग्रेशन जो होता है, माइग्रेशन डायरेक्टली होता है प्लस M और प्लस I के। कहने का मतलब है अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं एग्जांपल देके कि भैया ये एग्जांपल है क्या, देखो जरा, OH एक कार्बन से ये लगे हुए हैं, NH2 एंड NO2। आपसे कह रहा है कि कौन माइग्रेट पहले करेगा, किसका माइग्रेशन होगा। तो भाई किसका माइग्रेशन होगा, सबसे पहले माइग्रेशन डायरेक्टली है प्लस M प्लस I के। प्लस M किसका ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का। क्यों भाई, क्यों देखो होता है, इसका क्यों ज्यादा होता है, O और N में है दोनों का प्लस M, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, इलेक्ट्रॉन ये भी देगा। इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या आएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो प्लस चार्ज किस पर एग्जिस्ट कर पाएगा, नाइट्रोजन करेगा, ऑक्सीजन नहीं कर पाएगा अपने पास प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, बी, बी के बाद कौन होगा, ए, सी सबसे लास्ट में, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारा माइनस है माइनस आई है। तो ये होता है माइग्रेशन का ऑर्डर, क्योंकि माइग्रेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M प्लस I के। नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन है, इसकी रिएक्शन करनी है HI के साथ, क्या बनेगा, जल्दी से प्रोडक्ट नोट फॉर्म करो इसका। दूसरा है
परऑक्साइड होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे OH हटा के क्या लगा देंगे, H जो भी होगा हैलोजन। लेकिन जब परऑक्साइड नहीं होगा तो मार्कोनी बॉक्स को फॉलो करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, देन वहां पर हाइड्रोजन ग्रुप ऐड होगा। देखो पहले वाले में इसके पास लोन पेयर है, इसके H+ को देंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। ठीक है, क्या बनेगा, देखो इसमें यहां से H2O निकलेगा। ठीक है, अभी तो मैं निकाल रहा हूं CH3 OCH3, ये प्लस चार्ज अपने पास रख नहीं रख पाएगा, तो ये अपने से कम वाले को देके क्या कर देगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस चार्ज कहां आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। क्या फॉर्म होगा, सॉरी CH2+, यहां पे क्या लगा है बेटा CH3, देन यहां पे क्या लगा हुआ है OCH3। तो इन दोनों में कौन माइग्रेट करेगा, माइग्रेशन किसका होगा, तो इस वाले का माइग्रेशन होगा, ये हमारा इधर आ जाएगा, प्लस चार्ज कहां मूव कर जाएगा, इस वाले कार्बन पे स्टेबल हो जाएगा जाके। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा जाके। ठीक है, देखो क्या बनेगा, हाइट इसको बोलेंगे, इसकी फिनाइल और क्या नाम है इसका, और इसका पर्टिकुलर नेम होता है, बताऊंगा, शिफ्टिंग हाइड्राइड, सॉरी फिनाइल शिफ्टिंग बोलते हैं शायद। यहां पर आपका आई लग जाएगा फाइनली, और इस वाले CH2 से क्या लग जाएगा बेटा, ये ग्रुप लग जाएगा OCH3। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनली आपका ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसका मैं प्रोडक्ट लाइन बना रहा हूं, क्या बनेगा C, यहां पर Br लग जाएगा स्टेबल कार्बोकेटाइन के पास। ठीक है, बाकी ग्रुप प्रॉपर वे से लगे रहेंगे। Br, अब इस वाले कार्बन पे क्या होगा, हमारा एनालीन जो है वो मूव कर जाएगा, रीअरेंज कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। और ये हमारा क्या बन जाएगा, एक मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, नोट करो। सेकेंड वन है फ्रॉम ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है, कभी कभी एक सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। तो इसमें जो ल्यूकास रिएजेंट होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2, और जो HCl होता है वो गैसियस नेचर का होता है, ध्यान रखना। HCl कैसा होता है, कभी कभी लिक्विड लिख दिया, वो लिक्विड वाला क्वेश्चन सही करके आ जाओ। कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2, ये होता है हमारा ल्यूकास रिएजेंट। क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट होता है। ठीक है, तो देखो माय डियर, इसमें होता क्या है, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल, के रिएक्शन जब हम इस रिएजेंट के साथ करेंगे तो बनता है क्या, 1 डिग्री हैलाइड बनता है, एल्काइल हैलाइड। जैसे एग्जांपल है CH3 CH2OH, आपने इसकी रिएक्शन HCl के साथ करा ZnCl2 की प्रेजेंस में, और कैसा ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो 1 डिग्री अल्कोहल की जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहां पर एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत पड़ती है। याद रखना, मैं आपको बता दूं, जब हम ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में हमें किसमें ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो किसमें होती है, 3 डिग्री अल्कोहल में हम ZnCl2 नहीं लेते हैं। देखो 1 डिग्री अल्कोहल की जब कराते हैं तो क्या बनता है, CH3 CH2Cl। ये रिएक्शन कराने में हमको इसके साथ एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ता है, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरा है 2 डिग्री अल्कोहल की जब हम कराते हैं CH3 CH CH3OH,
इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें तब भी ZnCl2 की रिक्वायरमेंट होती है, बट लेस अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब हम 3 डिग्री की रिएक्शन कराते हैं, मैं नोट में लिखवा दूंगा आपको मैं यहाँ पे, तो जब हम इसकी रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कराते हैं, तो जब 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो हमको यहाँ पर ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बोलते हैं इसको हम ल्यूकास एजेंट ही है, लेकिन यहाँ पर हमें ZnCl2 एज अ सॉल्वेंट जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म हो जाएगी, अगर आप देखोगे यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म हो रही है, SN1 हो रही है। यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि OH को आसानी से रिप्लेस कर देगा और एक स्टेबल कार्बोकेटायन बना देगा, फिर बैक साइड से या फ्रंट साइड से Cl- आके अटैक कर जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, CH3 CCH3 CH3Cl। ये मैं जितनी बातें बोल रहा हूं एक सांस में, ये सब मैं पहले भी आराम से सांस लेके बोल चुका हूं। ठीक है, इसलिए मैं फ्लो में हूं। तो भाई इस रिएक्शन को करने में जब हम 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तब हमें ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये मैं नोट पॉइंट पे लिखवा दूंगा। तो पहले आप एक चीज लिखो जरा लैंग्वेज में, और हाँ माय डियर, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। आपको मैं ट्वेल्थ में ऑलरेडी बता चुका हूं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, कभी अगर पेपर में आ जाए आपको और ये क्या है सबने पढ़ाई ही नहीं है तो ऐसा हम ना कहो, तो मैंने वो भी लिखवा दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। तो जरा नोट पॉइंट लिखो द टर्शियरी अल्कोहल are maximum reactive so ZnCl2 is not needed हमें ZnCl2 की नीड नहीं होती यहां पे, लेकिन बाकी दोनों में हमें ZnCl2 की नीड होती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है उतनी ज्यादा। और हाँ, ZnCl2 किसकी तरह काम करता है, एक लैविस एसिड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एक लैविस एसिड होता है। मैं पहले बता चुका हूं कि जितने भी हमारे लैविस एसिड होते हैं सभी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल नेचर के होते हैं। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, सॉरी जितने भी लैविस एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर के होते हैं। नोट डाउन करो प्रॉपर तरीके से। सर आपने 12th में जो है प्रोसेस जो है आपने एक चीज में होगा, ये ग्रुप्स प्रोसेस 1 डिग्री 2 डिग्री बोलते हैं, 3 डिग्री वाले को नहीं बोलते हैं बेटा, इसको लिख लेना। ग्रुप्स प्रोसेस तो मैंने करवा दिया था, 1 डिग्री 2 डिग्री को बोलते हैं, 3 वाले को नहीं बोलते हैं। देखो मैं आपको पॉइंट बता दूं कि जब हम एल्कीन की रिएक्शन Br2 के साथ करते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो एंटी एडिशन होता है। क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। ठीक है, एक Br ऊपर लगता है, एक Br नीचे लगता है। ठीक है, और रिंग में कैसे लगाते हैं, वेज से, एक को सॉलिड वेज से लगा देते हैं, ब्रोकन वेज से लगा देते हैं। और यहां पर अगर सिस है एल्कीन तो रैसिमिक प्रोडक्ट बनता है, ट्रांस है तो मीजो बनता है। ठीक है, पेपर में एडवांस में अगर आएगा क्वेश्चन तो कैसे पूछ लेगा, कहेगा कि उसको हम न्यूमन प्रोजेक्शन में दिखा दो। अगर घुमाएगा फिराएगा तो कहां घुमाएगा, न्यूमन में या सॉहर्स में उधर घुमा देगा कि वो बनाओ बस, मतलब जो प्रोडक्ट बना है उसका न्यूमन प्रोजेक्शन क्या बनेगा, या आपको न्यूमन प्रोजेक्शन दे के देगा ये किसका आंसर होगा, ऐसे पूछ सकता है। तो आपको सब कुछ कन्वर्ट करना आता है। न्यूमन से हम फिशर में कैसे आते हैं, न्यूमन से फ्लाइंग पेज में कैसे आते हैं, सब बता चुका हूं। तो देखो भाई इसकी मैकेनिज्म एक बार बता दूं आपको। देखो ये हमारी एल्कीन है, ये एल्कीन है। जब हम इसकी रिएक्शन Br2CCl4 के साथ करते हैं तो ये होता है Br पे पॉजिटिव, ये Br पे पार्शियल नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या होता है, जो एल्कीन होती है इस पे अटैक करती है, इस पे Br+ के बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग करती है। अब मैं आपको एक राज की बात बता दूं कि कब पहचानोगे साइक्लिक बनेगा, कब पहचानोगे प्रोडक्ट एंटी बनेगा। भैया जब इंटरमीडिएट साइक्लिक बनेगा तब हमारा प्रोडक्ट एंटी बनेगा। मतलब तभी कंडीशन ऐसी आएगी कि एक ग्रुप ऊपर लगेगा, एक ग्रुप कहां लगेगा, नीचे लगेगा, एंटी एडिशन होगा।
तो यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बने, यहां पर जो इंटरमीडिएट बनेगा ये बनेगा। यहां पर क्या है, Br पर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारा कैसा इंटरमीडिएट है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया। कैसा इंटरमीडिएट बन गया, साइक्लिक। अब अगला Br माइनस आएगा, अगला Br माइनस आएगा। अब देखो ब्रोमीन का साइज ऑलरेडी लार्ज है, जो अटैक करेगा उसका भी साइज लार्ज है। इंटरमीडिएट साइक्लिक है तो भैया सामने से तो अटैक नहीं करेगा, अटैक कहां करेगा, पीठ पीछे अटैक करेगा, पीठ पीछे छोरा घूमेगा, क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और बॉन्ड की क्या कर देगा, ब्रेकिंग कर देगा। ठीक है, क्या लगेगा, इस वाले कार्बन से Br लग जाएगा और इस वाले कार्बन से क्या लग जाएगा, ऊपर पे Br लग जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। सिस होगा तो इस रसमिक बनेगा और ट्रांस होगा तो मीजो बनेगा। ठीक है, अब मैं इसकी एक क्वेश्चन वो देता हूं, क्वेश्चन देता हूं। जैसे मान लिया ये रिएक्शन है एल्कीन, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करनी है Br2 के साथ CCl4। अब एक और बताऊंगा, BrCl भी ले लेते हैं कभी, जैसे हमने Br2 लिया है तो यहां पर BrCl भी आ जाता है। तो भाई Cl Br में किस पर माइनस चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा तो Cl पे नेगेटिव, Br पॉजिटिव आएगा, सिंपल सी बात है। तो Cl नेगेटिव कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले कार्बन पे, Br पे पॉजिटिव कहां करेगा, नेगेटिव वाले पे। अभी देखो, अभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या होगा, अब Br, दोनों Br लगेंगे एंटी साइड, तो रिंग में कैसे कौन शो कराते हैं, सॉलिड वेज और ब्रोकन वेज से। एक को कर दो आउट ऑफ द प्लेन और एक को कर दो बिलो द प्लेन, एक को कर दो आउट ऑफ द प्लेन और एक को कर दो बिलो द प्लेन। अभी रुकना, 2 मिनट रुक जाओ, नोट मत करना। ऐसे हम यहां पर Cl2 भी ले सकते हैं, Cl2 भी ले सकते हैं तो ClCl लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर Br और Cl लेंगे तो क्या होगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि BrCl का केस मैंने नहीं कराया है। ठीक है, मैंने Br2 की जगह मैं क्या ले लूं, अब BrCl ले लूं। तो यार एक बात बताओ, अब आप कैसे पहचानोगे कि Br पे प्लस या Cl पे प्लस आएगा। भाई आपको पता है कि Br और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज्यादा होती है, तो Cl पर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा और Br पर पॉजिटिव करेगा। तो क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, क्या बना देगा, CH3 CH CH2। और बना दो, नीट का हो पेपर या जेई का हो, आपसे इंटरमीडिएट किसके किसके पूछ लेता है, या तो इसका इंटरमीडिएट पूछता है, या तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के इंटरमीडिएट पूछ लिया है उसने, या तो ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन का इंटरमीडिएट पूछा है इसने। इन तीन का इंटरमीडिएट पूछा गया पेपर में। ठीक है, देखो अब क्या होगा, अब यहां से Cl माइनस कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। अच्छा, बैक साइड से अटैक तो करेगा, लेकिन किस कार्बन पे अटैक करेगा, इस वाले पर या इस वाले पे अटैक करेगा। माय डियर, मार्कोनी को फॉलो करेगा। जब मार्कोनी को फॉलो करेगा तो BrCl कहां अटैक करेगा, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाता है उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जहां पर अल्फा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो किस पे जाएगा, इस वाले कार्बन पर क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की क्या कर देगा, ब्रेकिंग कर देगा। आई बात समझ में, तो क्या होगा, CH3 CH Cl CH2 और Br, ये बन गया। समझ गए, सब समझ गए, मतलब रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। Cl नेगेटिव है, नेगेटिव कहां जाएगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगी तो मार्कोनी को आपको फॉलो करेगा। तो यहां Cl लगा दो, यहां Br लगा दो। ये बताने का मेरा मकसद इतना है कि कभी भी क्वेश्चन में रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछ लेता है पेपर में, तो हमारा बताना यहां पर जायज है। आप इसको नोट करो और एग्जांपल पे आते हैं। क्वेश्चन लिखो, अब जब क्वेश्चन करना है,
यहाँ पर आप Cl2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो उसमें टेंशन न लेना, Cl2 भी ले सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, ये एडवांस से पूछा गया क्वेश्चन है, ये नीट के लिए नहीं है, ये आप नीट वालों को नोट करना हो तो पहले क्वेश्चन है कि जो इस स्लाइड देखने जा रहा हूं 2-3 क्वेश्चन, ये जेईई के लेवल के हैं, ठीक है। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछा गया था, जो एडवांस 2016 का क्वेश्चन था। आपको पता है 3 मेंबर की साइकिल जो होती है सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है, तो जब हम इसकी रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट से कराते हैं तो बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं दोनों। तो मैं लिखवा दूंगा अभी, आपको मिलता है 2 मिनट, आप क्वेश्चन करने हैं। नीट और जेईई दोनों इधर और जेईई वाला इस क्वेश्चन पे फोकस करना थोड़ा। देखो पहला वाला तो बिल्कुल सही होगा, क्या बनेगा, लगा दो भैया, एक यहां पे भी यार, एक यहां भी यार, ठीक है। इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे वैसे, 2 कैसे बनेंगे, अच्छा हाँ सॉरी इसमें नहीं बनेगा, वो इसमें बनेगा, वो तो ठीक है, 2 नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा। इसमें क्या होगा, एक ये भी आर लग गया और एक ये सॉरी ये सीएल लग गया। सीएल ये लगा ना, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 है, यहां पे 2 है। इस केस में आओ थोड़ा सा, इसमें 2 प्रोडक्ट बनाएंगे। 2 क्यों बनाएंगे, 2 बनने का कारण क्या है, ये ऑलरेडी किस में दिया हुआ है, सॉलिड बेस में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो लगेगा बीआर बीआर यहां पे, एक बीआर ऊपर और एक बीआर नीचे। अभी देखो, अभी इसके साथ तुमने क्या किया, एक बीआर ऊपर किया, एक बीआर कहां लगाया, नीचे लगाया, और यहां पे क्वेश्चन में सीएल दिया हुआ है, सॉरी यहां पे सीएल लगा है, ठीक है। अब एक बार क्या करो, इस वाले को ब्रोकन पे ले लो, इस वाले को सॉलिड पे ले लो, बस इतना फर्क है दोनों। और दोनों कैसे होंगे, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, रेसमिक हो जाएंगे, नहीं मानते चेक कर लो। दोनों कैसे होंगे, रेसमिक मिक्सचर होंगे, क्योंकि दोनों का क्या चेंज हो जाएगा, रोटेशन चेंज हो जाएगा, और क्या बन जाएंगे, रेसमिक मिक्सचर बन जाएंगे। नहीं मानती, मेरे लगा के चेक कर लो, सीधा दिखा दो इनको अपना। अब इस क्वेश्चन में आओ, 3 मेंबर की जो साइकिल होती है, रिंग होती है, वो अनस्टेबल होती है। सीधे काम करो, एक बीआर यहां लिखो, एक बीआर यहां लिखो, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ो, एक इसको पकड़ा दो, इसको पकड़ा दो, क्या बन जाएगा, बीआर बीआर। अगर इसकी रिएक्शन HCl से कराते तो H और Cl ब्रेक करो, एक को H पकड़ा दो, एक को Cl पकड़ा दो, समझ गए। तो इस चीज को नोट कर लो आप, मतलब 3 कार्बन की रिंग होती है वो अनस्टेबल होती है, ठीक है, उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। देखो बेंजीन कभी भी रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि बेंजीन का हम कोई भी बॉन्ड हम ब्रेक नहीं कर सकते। बेंजीन कभी भी रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक होती है तो बेंजीन रिएक्शन नहीं करती। लेकिन ये क्या है, एंथ्रासीन है, क्या है ये, एंथ्रासीन, बेंजीन नैप्थलीन एंथ्रासीन, सॉरी फिनॉल वो है बेंजीन नैप्थलीन और हाँ एंथ्रासीन। अब देखो, अगर मैं बॉन्ड से रिप्रेजेंट करूं माय डियर, तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, कान लगा के सुनना। उल्टा बना रहे थे, गलत है, गलत है। बेंजीन की रिएक्शन नहीं, ये होता है ना, देखो बिल्कुल सही है। अब मैं बताऊं, अब जो Br2 लगेगा
ना इस रिंग पे लगेगा ना इस रिंग पे लगेगा, क्योंकि दोनों रिंग के बॉन्ड नहीं जाएंगे। तो कहां लगेगा? एक बीआर ऊपर लगेगा, एक बीआर कहां लगेगा? इसमें नीचे लगेगा। ठीक है, एक बीआर कहां लगेगा? ऊपर लगेगा, और एक बीआर कहां लगेगा? नीचे लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है जेई का। हम इसको मान लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, एक बीआर ऊपर लगा दूं और एक बीआर नीचे लगा दो। मतलब यहां पर जो पाई बॉन्ड था, यहां पर जो सिंगल बॉन्ड थे, उनको पाई में ट्रीट करते हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा होता है? क्या हो रहा होता है? यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होता है। तो रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, इसलिए यहां पर ये बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। क्योंकि जो बीच वाली रिंग होती है वो कैसी होती है? नॉन एरोमेटिक होती है। ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। यहां पर 2sp3, एक 2sp3 आ गया, इसका मतलब क्या हो जाता है? ये नॉन एरोमेटिक रिंग हो जाती है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? एक बीआर आपने ऊपर लगा दिया और एक बीआर कहां लगा दिया? नीचे लगा दिया, और यहां से बॉन्ड क्या हो गया? डबल बॉन्ड निकल गया। समझ गए? मतलब तो ये वाला पाई बॉन्ड था यहां पर, उसको यहां पे ट्रीट एज ट्रीट करते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, इसलिए यहां पर हमने क्या किया? ये बॉन्ड ब्रेक करके ऊपर नीचे हमने दोनों बीआर लगा दिया। ठीक है, और आपको पता है पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इसलिए उसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया वहां से। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ब्रोमीन वाटर। तो जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या जोड़ते हैं? OH माइनस और Br प्लस। जब क्लोरीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो OH माइनस Cl प्लस होता है। ठीक है, याद रखना। जब ब्रोमीन वाटर से कराते हैं एल्कीन की रिएक्शन तो OH माइनस Br प्लस जोड़ता है, एंटी एडिशन होता है, याद रखना। एडिशन कैसा होता है? एंटी एडिशन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, सिस होगा तो रेसिमिक बनेगा, ट्रांस होगा तो मीजो बनेगा। सिस होगा तो रेसिमिक बनेगा, ट्रांस होगा तो मीजो बनेगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं। पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसकी रिएक्शन करा दी हमने Br2 के साथ वाटर, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा? यहां से Br2 पे अटैक करेगा, Br पे अटैक करेगा, Br2 को Br सिंगल बॉन्ड Br लिखो, ये इस पे अटैक करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, Br माइनस निकल जाएगा। पहले क्या बनेगा माय डियर? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। यहां पे Br इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या होगा? अब पीछे से कौन अटैक करेगा? पानी अटैक करेगा, H2O। इसका कौन अटैक करेगा? लोन पर अटैक करेगा, बैक साइड से। तो जब अटैक करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा भाई? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां तो Br लग गया, और उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पर क्या होंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। जिस डबल बॉन्ड कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, क्योंकि मार्कोनी बॉक्स को फॉलो करेगा। और यहां पर क्या आ गया? OH, और इस पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या कर देगा? कहेगा हाइड्रोजन चुपचाप इलेक्ट्रॉन लो और निकल लो यहां से, पॉजिटिव चार्ज लेके। तो H+ निकल जाएगा, Br बन जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा फाइनली आपका प्रोडक्ट? CBr, C, और यहां पर क्या लग गया? OH। इसको बोलते हैं हेलोहाइड्रेट फॉर्मेशन। हेलो मतलब हेलोजन, हाइड्रेट मतलब OH, इसको क्या बोलते हैं? हेलोहाइड्रेट फॉर्मेशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका, एक अलग से एग्जांपल लेते हैं साइक्लिक में। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं, ये डबल बॉन्ड है, तो इस वाले डबल बॉन्ड कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं, इस वाले पे एक हाइड्रोजन है। और अगर हम इसकी रिएक्शन कर देंगे Br2 वाटर के साथ तो क्या होगा भाई? जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होते इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास, उसको हम क्या दे देंगे? OH दे देंगे, और जिसके पास है उसको क्या दे देंगे? Br दे देंगे, और दोनों को एंटी साइड क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, एक को ऐसे लगा दो और एक को इस तरीके से लगा दो, HOBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। नोट करो। रियल में इसका आंसर सही कौन बताएगा? बात तो ये ना सभी कर्म करी ना
खाली H2O है।